हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 30 करने वाले हैं, जो ठीक है, जो कि 21 जनवरी, बेटा ये क्या है, जनवरी के लिए है। ठीक है, सही बच्चे अपना नाम लिखेंगे, आपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। और बेटा आज हम पढ़ने रेखाएँ और कोण के बारे में। रेखाएं और कोण कहता बॉक्स में सही विकल्प का चयन करें। बॉक्स के अंदर जो सही विकल्प आना है उसका चयन करना। बॉक्स में आपको 2 विकल्प दे रखे हैं, उसमें सही का आपको चयन करना खाली स्थान में। तो देखिए पहले इसको फिगर देख लेते हैं। आपको एक फिगर दे रखी है, यह है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट का मतलब पूरब, वेस्ट का मतलब पश्चिम, नॉर्थ का मतलब उत्तर, साउथ का मतलब दक्षिण। ठीक है, अब कहता है ए पढ़ते हैं हम, ए पढ़ते हैं। कहता है उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम हो गया बेटा ये वाला। ठीक है, और दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व ये वाला हो गया बेटा। ठीक है, के बीच का कोण को क्या कहते हैं? इनके बीच के जो कोण बनने हैं क्या कहते हैं बेटा? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये बेटा खाली स्थान में शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और मैं अलग से लिख देता हूँ, ये क्या आपका शीर्षाभिमुख कोण आ जाएगा। ठीक है, यहाँ खाली स्थान में शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बी देखते हैं, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम बेटा, दक्षिण और पश्चिम ये हो गया। ठीक है, उसके बाद और दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व बेटा ये वाला हो गया। के दिशा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ये तो एक रेखा बन गई, रेखा बन गई तो क्या है वो बेटा? संपूरक कोण, 180 का कोण बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? ये संपूरक कोण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ खाली स्थान में क्या भर देंगे आप? संपूरक कोण। ठीक है, अच्छा जी। फिर कहता है इस पेंटिंग को बनाए, पेंटिंग बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरे क्वेश्चन में कहता है रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो बेटा दूसरे में। तो देखते किस तरह से भरे जाते हैं बेटा रिक्त स्थान। यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है, संपूरक का मतलब कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। ठीक है, तो अपने पसंदीदा फल का नाम लिखें। यानी कि अगर कोणों का जोड़ 180 डिग्री है यानी कि संपूरक है, तो अपने पसंदीदा फल का नाम लिखना या चित्र बनाए उस फल का। और यदि कोणों का जोड़ पूरक है, पूरक कोण होते हैं बेटा जिनका जोड़ आपका 90 डिग्री होता है। पूरक का मतलब जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है। तो अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखें या चित्र बनाएं, या तो फूल का नाम लिखें या चित्र बनाएं। तो देखते हैं बेटा पहला भाग, ये तो 135 और 45, इनका जोड़ तो बेटा 180 है, यानी कि संपूरक कोण है। संपूरक कोण है तो पसंदीदा फल का नाम लिखिए आप या चित्र बनाइए। ठीक है, जो भी आपको फल पसंद हो उसका नाम लिख दीजिए या चित्र बना दीजिए। तो बेटा मैं आपका लिख देता हूँ आम, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? आम में पसंदीदा फल। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आप सेब, आम, संतरा कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने तो अपना लिख दिया क्या? आम बेटा। ठीक है, उसके बाद दूसरी फिगर देखते हैं। ये बेटा 38 डिग्री है और ये आपका 52 डिग्री है। इनका जोड़ तो 90 होगा, 90 का मतलब पूरक कोण। पूरक कोण है तो पसंदीदा फूल का नाम लिखना है बेटा या चित्र बनाना है। तो मैंने अपने पसंदीदा फूल का नाम लिख दिया गुलाब। क्या लिख दिया बेटा? यहाँ पर एक और फूल का नाम लिख दिया मैंने, गुलाब। ठीक है, ठीक है, आप चित्र भी बना सकते हैं या दूसरा फूल का नाम भी आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, इन कोणों को देखना पड़ेगा। तीसरी फिगर को, ये 26 और 60, इनका जोड़ भी 90 है, तो पसंदीदा फूल का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो मैं दूसरे फूल का नाम लिख देता हूँ। मुझे क्या पसंद है बेटा? चमेली का फूल पसंद है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी फूल का नाम लिख सकते हैं या चित्र बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। चित्र में जब दो गलियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये गलियां बेटा एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो 4 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं बेटा? 4 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। कोण 2 अगर 80 डिग्री है तो बाकी कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बेटा जगह चाहिए, तो देखिए हम चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ देखिए बेटा, ये करना है हमको क्वेश्चन। तो किस तरह से बेटा हम करेंगे इसको, तो देखते हैं। तो देखिए आंसर बेटा इसका, हम जानते हैं कि पूरक कोण है संपूरक कोण होंगे। कोण 2 हमें पता है, 2 हमें पता है, तो 2 और 3 क्या है? एक ही रेखा पर है। 2 और 3 कोण क्या है? एक ही रेखा पर है।
तो इनका सम कितना होगा बेटा 180 होगा। कोण 2 हमें पता है कितना बेटा 80 डिग्री, ये हमको क्या है दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है बेटा। तो मैं कहता हूं कि कोण 2 प्लस कोण 3 का जोड़ होगा 180 डिग्री का जोड़ कितना होगा बेटा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हैं आपके आसन्न कोण, ठीक है, या संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक कोण या रेखीय कोण, ठीक है बेटा, संपूरक कोण। अच्छा जी, 2 दे रखा हमको बेटा 80 डिग्री, 3 हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो 80 डिग्री को उधर ले जाएंगे उठा के, ये हो गया 180 माइनस 80, कितने बच्चे बेटा 100 डिग्री बचे, कितने बचे 100 डिग्री बचे, ठीक है। उसके बाद कोण 3 तो आगे, कोण 1 भी निकालना है मुझे, तो कोण 1 मैं कहता हूँ कि कोण 1 बराबर होगा किसके कोण 2 के। कोण 1 बराबर किसके होगा बेटा कोण 2 के होगा, और 2 कितना है 80 डिग्री है, 2 बराबर कितना है 80 डिग्री। क्यों होगा 1 बराबर 2 के? क्योंकि ये है बेटा शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिख देंगे अभिमुख, कौन से कोण है बेटा ये शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अच्छा जी, और 4 भी याद करना, 4 और 3 बराबर होंगे बेटा, कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे, कोण 4 बराबर होगा किसके कोण 3 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 3 के, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और कोण 3 कितना निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, कोण 3 निकाल चुका हूँ बेटा 100 डिग्री, कितना 100 डिग्री। तो ये भी कौन से कोण है बेटा शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण ही लिख देंगे। इस तरह से आपका बेटा ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन बेटा, चित्र में पार्किंग की जगह को अलग अलग करने वाली चित्रित रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये आपकी ये रेखाएं जो दे रखी हैं बेटा, ये क्या दे रखी है उसने समांतर है जी। तो यदि कोण 1 60 है, कोण 1 का मान दे रखा बेटा 60 डिग्री, तो कहता है कोण 2 का मान बताइए, ठीक है जी। तो देखिए बेटा इसका आंसर में क्या कर देंगे, कोण 1 है हमारे पास 60 डिग्री दिया है हमको, कोण 2 निकालना है। तो मैं कहता हूँ कि कोण 2 जो है वो बराबर होगा कोण 1 के। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये कोण कहलाते हैं बेटा संगत कोण। क्या कहलाते हैं आपके, जो समांतर रेखा के एक ही ओर बने होते हैं वो कहलाते हैं आपके संगत कोण। तो यहाँ लिख देंगे आप कौन से कोण जी, क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है। कोण 2 हमें निकालना है और कोण 1 कितना दे रखा ऑलरेडी हमें 60 डिग्री, 1 की जगह लिख देंगे 60 डिग्री, तो 2 भी आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा हमसे। ये देख रहे हैं बेटा 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान x है, ये आपको x दे रखा है बेटा एक स्थान, ठीक है। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना। ये कोण बेटा हमें दे रखा उसने ये वाला 50 डिग्री, एरो मार के दिखाई दे रहा है, ये है 50 डिग्री, ठीक। अगर ये 50 है बेटा तो ये भी कितना होगा आपका 50 ही हो, क्योंकि ये कौन से कोण है आसन्न कोण कहलाएंगे, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग जो होती है समांतर होती है, ठीक है। इसे मैंने कह दिया समझो कोण ए, क्या कह दिया कोण ए, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं कि कोण 1 जो है वो बराबर है पहली बात कोण 50 के, 50 डिग्री के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये है बेटा संगत कोण। कौन से कोण आपके संगत कोण है, ठीक है, इसलिए बराबर। अब हमें निकालना x, तो बेटा कोण 1 कोण x समांतर रेखा के बीच में बने हुए हैं, और जो समांतर रेखा के बीच में बने होते हैं कोण 1 और कोण x, उनका योग कितना होगा बेटा 180 डिग्री। कारण क्या लिखते हैं इनको, अंतःविमुख कोण, अंत अभिमुख कोण, ठीक है, अंतःविमुख कोण। कोण 1 दे रखा हमको 50 डिग्री, x हमें निकालना है, यह है 180 डिग्री। 50 को उठा के लेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, 180 डिग्री माइनस 50, 180 में से 50 के कितने बचे बेटा 130 बचे, तो कोण x कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री, 130 डिग्री आ गया। ये हो गया बेटा 5वें क्वेश्चन का आंसर हमारा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। छठा देखिए बेटा, एक स्टिक पपेट योग आसन प्रदर्शित कर रही है। एक स्टिक ये है बेटा, प्रदर्शित कर रही है। कोणों की पहचान करें और उत्तर लिखें। कोणों की हमें पहचान करनी है इसके अंदर और उत्तर लिखना है, ठीक है। ये आपको संकेत दे रखा है, न्यून कोण लिखिए, अधिक कोण लिखिए, आसन कोण है, समकोण है, शीर्षाभिमुख है या 180 डिग्री की। देखिए चलिए देखते हैं पहले कोण डीबी। पहला है कोण डीबीए। डीबीए देखिए बेटा, डीबीए का है आपका, डीबीए आपका हो गया ये वाला, ठीक है। और ईबीए, ईबीए आपका हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये तो कौन से कोण है बेटा आपके, आसन कोण कहलाएंगे, ठीक है। कौन से कोण है आपके, आसन, क्योंकि इसमें जो ए बी है वो कॉमन है। ए बी भुजा क्या है आपकी, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पहले में बेटा, आसन कोण, ठीक है। यानी कि ये आपका आ जाएगा पहले में, ठीक है। ये आ गया 1 नंबर पे, आसन कोण हो गया आपका 1 नंबर पे। उसके बाद बेटा दूसरा देखते हैं डीबीसी। एक डीबीसी, डीबीसी ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला कोण डीबीसी। अब ये डीबीसी क्या है, ये तो अधिक कोण है, 90 से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, अधिक कोण। ये दूसरा वाला लिख देंगे बेटा, ये आपका हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है, दूसरे में। फिर तीसरा है आपका न्यून कोण, सॉरी फिर है बीसीजी। बीसीजी क्या है आपका, देखिए जरा बीसीजी, बी सी और जी, ये वाला बेटा बी सी जी, ये कोण है। बी सी जी आपको दिखाई दे तो नहीं, ये तो समकोण है, तो समकोण में आपका आ जाएगा तीसरा, समकोण आ गया तीसरे पे। और चौथा कहता है ए बी ई और ई बी सी। ए बी ई और ई बी सी, ए बी देखिए बेटा, ए बी ई ये वाला ही है ए बी ई, और ई बी सी ये वाला है बेटा, ठीक है। तो ये तो एक ही रेखा पर हो गए, इसका मतलब कौन, तो इनका जोड़ कितना होगा बेटा, इनका योग 180 डिग्री, यानी कि ये आपका आ गया चौथे में, ठीक। बेटा यहाँ जगह कम है इसलिए नीचे निशान लगा रहा हूँ, आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डीबीए 1 5वें क्वेश्चन में है, डीबीए 1, डीबीए दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये तो न्यून कोण है। डीबीए क्या है, एक न्यून कोण, क्या लिख देंगे आप, न्यून कोण, ठीक है। या फिर आप यहीं पे मैं निशान लगाता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा आपका 5वें में, ठीक है। न्यून कोण आ जाएगा आपका 5वें में। तो इस तरह से बेटा आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए बेटा, ये रहा, चित्र में कोणों की पहचान करें और कोणों के युग्म लिखिए। कोणों के जोड़े आपको लिखने बेटे, ठीक है। ये आपको कोण दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो पहले का आंसर क्या लिख देंगे आप, कौन से जोड़े हैं लिखेंगे आप इसमें, पहले में संपूरक। संपूरक कोण कौन से होते हैं बेटा, जिनका जोड़ आपका 180 डिग्री होता है। तो कोण लिख देंगे, कोण ए बी सी, आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी कहाँ से कहाँ तक है, ए बी सी। और दूसरा क्या लिख देंगे आप, सी बी ई, कोण सी बी ई, ये आपके 2 कोण हो गए। दूसरा क्या है आपका पूरक कोण। पूरक कोण कौन से होते हैं बेटा, जिन 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। तो कोण ए बी सी और कोण सी बी डी, ए बी सी और सी बी डी, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, कोणों का कोई एक युग। कोण का कोई भी एक युग लिख दीजिए। तो कोई भी एक युग को मतलब मैं लिख देता हूँ ए बी सी और कोण सी बी डी, एक जोड़ा ही तो लिखना है, ये वाला लिख दिया हमने ऊपर वाला ही, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट आपकी क्या हो गई है, पूरी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से में आ गई। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।